कीओ इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आइए देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सब हेल्थ। सब हेल्थ क्या होती है? हेल्दी भी सुना है हमने, बीमार लोग भी सुना है हमने, तो सब हेल्थ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सब हेल्थ जैसे कि एक क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारी सेहत होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, इसमें कभी कभी जो कुछ साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। बीमारी के जो कुछ लक्षण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम कभी ज्यादातर रूटीन में हम लोग चेकअप भी नहीं करवाते हैं। लेकिन कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी हमें, जैसे मेडिकली अगर बात करें तो सेल्फ इसमें हेल्थ में जो चीजें इंक्लूड होती हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक डिजीज होते हैं, कुछ फंक्शनल चेंजेस वहां पे होने शुरू हो जाते हैं। कुछ जो साइंस होते हैं, जैसे कि जो मॉडर्न मेडिकल मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ साइंस वगैरह होते हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं अपनी सेहत के रिगार्डिंग। अगर हमारे जीने का जो तरीका है, खान पान का जो तरीका है वो अगर सही नहीं है और जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो ठीक नहीं रहती है, कभी हम ठीक भी रहते हैं, कभी हम ठीक नहीं भी रहते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है और अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बीमारी जो है वो लगातार हमारे इर्द गिर्द जो है वो चलती ही रहती है, तो उस कंडीशन में हम सब हेल्थ मानते हैं। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं कि अगर हम अपने रूटीन चेकअप नहीं करा रहे हैं, हमें अपनी सेहत के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो ये जो सारी कंडीशन आती हैं ये सब हेल्थ में आती हैं। ना आप हेल्दी हैं ना आप बीमार हैं, यानी कि जो बीच वाली कंडीशन में आती हैं, यानी कि कोई ना कोई जो बीमारी है, जैसे मेंटली स्ट्रेस वगैरह हो गया, कुछ भी अगर ऐसी परेशानी वगैरह आती है, फिजिकली स्ट्रेस वगैरह हो गया, तो ये जो सभी कंडीशन होती हैं ये हमारे सब हेल्थ में आती हैं। जो इलनेस होती है, जो बीमार होते हैं, वो या तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर पड़े हैं। हेल्दी बहुत कम होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक टेस्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपने, अगर डायरी पेन आपके पास में है तो आपने एक सब हेल्थी जो टेस्ट है, क्या आप उसके सब हेल्थी के मेंबर हैं, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। अपने जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते जाइएगा कि आप लोग किस कंडीशन में आते हैं, अपने पॉइंट ऐड कीजिएगा और फिर आपने वो पॉइंट्स आपने चैट में लिखने हैं कि आप लोगों के अपने अपने कितने कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो जो क्वेश्चन मैं यहां से पूछूंगा आपने उसके पॉइंट अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे आपने ऐड करते जाने हैं और बाद में आप लोगों के कितने पॉइंट्स बने हैं वो आपने यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में लिखने हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो चीज है वो होने वाली है। तो ये देखते हैं WHO के रिगार्डिंग, अगर हम सब हेल्दी हैं तो देखते हैं किसके जो मार्क्स हैं वो कितने आते हैं। तो अगर जैसे ऑफनली जैसे हो रहा है, यानी कि रेगुलर अगर वो चीज चलती है तो आपने 5 पॉइंट देने हैं अपने आप को। अगर कभी कभी होता है तो आपने 3 पॉइंट्स देने हैं और अगर बिल्कुल रेयर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, तो आपने 1 पॉइंट देना है अपने आप को। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर रूटीन में होता रहता है कि बार बार ये चीजें आपको, ये जो सिम्टम्स वगैरह है ये जो होते रहते हैं, तो आपने 5 पॉइंट देने हैं अपने आप को। अगर कभी कभार ही होता है तो आपने 3 पॉइंट देने हैं और अगर रेयरली यानी कि बहुत कम होता है कि कभी कभार ही हो गया तो आपने 1 पॉइंट देना है। राइट? तो सबसे पहली चीज, क्या आपको जैसे यॉर्निंग होती है, जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी में अगर बात करें तो जैसे उबासी वगैरह जो आती होती है, राइट, जमहाई जिसे बोलते हैं, तो आपको वो आती है तो उसमें आपने लिखना है अपने आपको पॉइंट्स आपने देने हैं 5, 3, 1 पॉइंट वो आपने वहां पे देना है। सफर इंसोम्निया, नींद की समस्या आपकी कैसी है, ज्यादा है कम है, उसके हिसाब से आपने कितनी रहती है, रेगुलर चलती रहती है या कभी कभार होता है या बहुत कम होता है, तो उसके हिसाब से आपने 5, 3, 1 पॉइंट आपने अपने आप को देने हैं। अभी मैसेज नहीं करना है, टोटल करके आपने मैसेज करना है। मेरी बात को समझिए, आपने टोटल करके मैसेज करना है, अभी मैसेज नहीं करना है, टोटल कीजिए आप अपने आप का वहां पे। राइट? तो उसके बाद आता है क्या, जो आपकी, जो आपको क्या लगता है कि जो आपकी टांगे हैं, आपको उसको मतलब कि टांगे, आपको कोशिश रहती है कि टांगे ज्यादातर ऊपर ही रहे, मतलब कि टांगे नीचे करके, जैसे चेयर पे बैठे हैं तो टांगे नीचे करके बैठने में आपको दिक्कत परेशानी आती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस हिसाब से अपने आप को पॉइंट दीजिए। संडे नाइट को
काम करने में घबराहट महसूस होती है, डर लगता है, तो उसके हिसाब से पॉइंट दीजिएगा, राइट। अगर संडे की नाइट को, संडे शाम को अगर आपको डर महसूस होता है कि काम पे जाना है, तो उस हिसाब से अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। और अगर आपको अपने बॉस से, जो सीनियर से, तो उनसे मिलने में अगर घबराहट महसूस होती है, तो उसके बारे में अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। बेड पे जब सुबह उठते हैं तो ज्यादा देर तक बेड पे रहने की आदत है, या जल्दी उठ करते हैं, एक बार उठ करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक बेड के ऊपर रहने की आदत है, तो उस हिसाब से पॉइंट दीजिएगा, कितनी आदत ज्यादा है या कभी कभार ऐसा हो पाता है, राइट। अपने आप को जो जैसे जो सुस्त होते हैं, तो अगर आपको उस हिसाब से महसूस हो रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। अगर आपको लगता है जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हुए कभी कभी जैसे जो स्टेप्स है वो प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, जो जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो स्टेप जो है कभी कभी जैसे जो ठोकर लगती है, अगर ऐसा कभी कभी आपके साथ होता है, कभी कभी कितना ज्यादा कम, उसके हिसाब से आपने अपने आप को पॉइंट देने हैं, 5, 3, 1 पॉइंट। और अगर पानी की जो प्यास है, पानी पीने की जो इच्छा होती है, वो जब सिर्फ आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तभी अगर ऐसी इच्छा होती है, तो उस हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं, राइट। पानी आपका पीने का मन तभी करता है जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तब आपने वहां पे अपने आप को उस हिसाब से पॉइंट देने हैं। और अगर आपको जैसे किसी दोस्त के बारे में हो गया, किसी जगह के बारे में हो गया, उनके बारे में जल्दी भूल जाते हैं, यानी कि आपकी जुबान पे होता है लेकिन उसको भूल जाते हैं, तो उसके बारे में आपने लिखना है, उसके हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं कि ऐसा कितनी बार होता है, कभी कभी, समटाइम, रेयरली, किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से पॉइंट देने हैं आपने। वेट जो है आपका, जो वजन है आपका, वो जल्दी लूज हो रहा है, जल्दी कम हो रहा है, जल्दी बढ़ रहा है, आपको उसके हिसाब से कैसे है, तो उसके हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं। कभी कभार होता है या रेगुलर होता है या होता ही रहता है कि वेट कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी ज्यादा कम हो जाता है, उसके हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जैसे कब्ज वगैरह होगी, उसकी शिकायत है। कॉलीवॉबल्स, यानी कि अगर पेट में कोई समस्या है, जैसे अपने स्टमक एक है, जैसे पेट में अगर दर्द वगैरह रहता है जब भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं, राइट, तो अगर इस तरीके से होता है तो उस हिसाब से आपने अपने आप को जो पॉइंट्स हैं वो देने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने अपने अपने पॉइंट सभी ने नोट कर लिए होंगे, राइट। तो अब आपने जो आपका टोटल है वो आपने लिखना है, फिर मैं आपको यहां पे आपका रिजल्ट बताने वाला हूं कि आपका जो टोटल है वो कितना आया है। अपने अपने जो टोटल है वो करके आपने नीचे कमेंट करने हैं कि आपका जो टोटल है वो कितना आ रहा है। कमेंट कीजिए प्लीज, जितना जितना भी आपका टोटल आया है उतना उतना आपने यहां पे जो कमेंट है वो करने हैं। ओके, शत्रुघ्न जी का 5, सुधीर अग्रवाल जी का 18, चिदानंद जी शेट्टी जी का 18, अरुण मिश्रा जी का 16, कीवा लोकनाथ 10, बहुत बढ़िया, यूसुफ खान जी का 16, बहुत बढ़िया, तुलसीराम न्यू पनेल जी का 13, सबिता दास टीम रेंजर्स 10, ओके, रमेश सूर्यवंशी जी का 27, नीतू जी का 10, चंद्र वर्मा जी का 10, संध्या अग्रवाल जी का 15, अशोके कुमार स्वामी का 25, जितेंद्र कुमार का 5, सनु गुप्ता 6, इरफान कुमार 45। ओके, तो दोस्तों चलिए अब आपने अपने अपने जो स्कोर है वो देख लिए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि स्कोरिंग किस हिसाब से है, स्कोरिंग में क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर देखते हैं। दोस्तों अगर आपका 42 से 60 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, यानी कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो उसमें बहुत समस्या है, यानी कि आपको वहां पे हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत पड़ सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपनी सेहत का चेकअप कराइए हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि जो कंडीशन है वो वहां पे आने वाले समय में और ज्यादा बिगड़ने वाली है। अगर आपके 24 to 41 है तो यानी कि आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा और कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, ताकि जो आपकी अभी की जो करंट कंडीशन है उसमें मतलब कि उसने आपको अलार्मिंग किया है, उसने आपको चेताया है कि अभी भी अपने आप को वहां पे आपने देखना है कि हाँ ये चीज मेरे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पॉइंट्स 12 to 23 यानी कि 12 से लेकर 23 तक है, यानी कि आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो इसको कीप इट अप, मतलब कि इसको बना के रखिए, तो डेफिनेटली
अब क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोगों के यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो ज्यादातर इसी में आए हैं, 12 से लेके 23 तक आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुझे आशा है कि आप लोग कीवा के फूड सप्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिनके पॉइंट ज्यादा भी आ रहे हैं, कम भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा और केयर करनी पड़ेगी अपने और अपने परिवार की। आप इसी तरीके से अपने परिवार की भी वहां पे चेकअप कर सकते हैं कि जो मेरे फैमिली है, मेरी फैमिली की कंडीशन किस तरीके से बन रही है वहां पे, राइट। तो वहां पे आप लोगों ने चेक रखना है कि मेरे को जो चीज मेरे में आ रही है, क्या वो चीज अगर मैं ठीक हूं तो क्या मेरी फैमिली भी ठीक है, क्या मेरा आस पड़ोस भी ठीक है। ये सभी चीजें आप अपने आस पड़ोस में भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी सेहत को और अपने आस पड़ोस की सेहत को सभी को मैं वहां पे स्वस्थ रख सकता हूं। और ये सबसे अच्छा टूल है फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करने के लिए, ये सबसे अच्छा टूल है। ये जो पीपीटी है ये भी आपको मिल जाएगी। इस पीपीटी को बार बार आप लोगों के साथ बात करके, उनसे दिखा के, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी कंडीशन किस तरीके से है, आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, आपको फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपका आस पड़ोस, आपकी फैमिली है वो भी वहां पे स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टूल है। अगर आप फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या व्हाट इज सब हेल्थ, जिसके बारे में हमने जाना था कि सब हेल्थ में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि हेल्दी हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मेंटली फिजिकली मतलब कि एक्टिव हैं। ज्यादातर लोगों को तो अगर फिजिकली फिट भी होंगे लेकिन मेंटली वो स्ट्रेस में रहते हैं, राइट। तो सिर्फ ऐसे 5% लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको हम मतलब कि टोटली स्वस्थ बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, या तो वो हॉस्पिटल में पड़े हैं बीमार, या वो घर पे बीमार पड़े हैं, यानी कि कोई ना कोई बीमारी जो उन्हें ऑलरेडी वो लगी हुई है। सिर्फ 20% लोग हैं। और दोस्तों जो बाकी के हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, आप मान के चलिए लगभग 75%, 75% ऐसे लोग हैं जो कि सब हेल्दी कंडीशन में हैं। अब एक चीज नोट करिएगा, हमारा जो फूड सप्लीमेंट को टारगेट रहता है ना, वो कहां पे रहता है कि हमने वहां पे बीमार लोगों को ढूंढना है। तो दोस्तों बीमार लोग सिर्फ 20% हैं, सिर्फ 20% लोगों तक ही हम अभी तक पहुंच पा रहे हैं। उनमें भी बहुत रेयर पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर हॉस्पिटलाइज पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो बीमार पड़े हैं, वो ऑलरेडी वहां पे मेडिसिन पे चल रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, यानी कि 75% ऐसे लोग जो बीमार नहीं है लेकिन बीमार होने की कगार पर खड़े हैं, यानी कि जो सब हेल्दी कंडीशन में है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनके साथ बात करनी है, और इनके बीच में ये जो 75% है, लगभग हम सभी आ जाते हैं। यानी कि अगर बीमार नहीं भी हैं तो बीमार की कगार पर खड़े हैं, कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन, आने वाले समय में हम बीमार भी हो सकते हैं। यानी कि हम बीच में खड़े हैं, ना तो हेल्दी हैं, ना हम सिक हैं, डिजीज हैं, यानी कि हम सब हेल्दी में हैं। हम हेल्दी भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे बीमार भी हो सकते हैं। तो हम बीमारी की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो हमें वहां पे लेने चाहिए, ताकि हम वहां पे बीमार ना पड़ सके। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से सब हेल्दी से हम हेल्दी के कंडीशन में आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो मुझे आशा है कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से इसको रिलेट करने में आपको मदद मिलेगी। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं हजार ऑफ सब हेल्थ में कंडीशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपकी जो जब बीमार पड़ते हैं, राइट, तो मतलब कि अगर सब हेल्दी भी हैं तो आपके काम करने के तौर तरीके में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो स्टडी है उसमें आपको वहां पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी जो है वो आनी शुरू हो सकती है। जो आपकी मेंटल इलनेस है, जो मतलब कि मानसिक तौर पे जो है वो लोग वहां पे बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। वहां पे आपकी जो क्वालिटी लाइफ है उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है, और बहुत जल्द ही या तो गंभीर बीमारी या कोई इंफेक्शन वगैरह, ऐसी कोई भी बीमारी जो है वो हम उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ सब हेल्दी कंडीशन की जो कुछ हजार्ड होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब सब हेल्थ, इसके कॉजेज क्या है, यानी कि होती कैसे है, सब हेल्थ कंडीशन कैसे आती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि
जो शहर है, शहर की शहर है, बल्कि अब तो ये चीजें गांव में भी पहुंच चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत को, वहां पे सेहत के प्रति उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हम जब बीमार पड़ते हैं तभी हम डॉक्टर के पास भागते हैं, यानी कि हम उस लेवल तक हम वेट करते हैं कि जब हम बीमार पड़े और हम वहां पे हॉस्पिटल में जाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो जिसके लिए हमें वहां पे जो सब हेल्दी कंडीशन है, हेल्दी की तरफ आना है, ना कि बीमारी की तरफ जाना है। तो हमें तब तक वेट नहीं करना चाहिए जब तक कोई बीमारी हमें लगे, उससे पहले हमें उसके ऊपर थोड़ा सा काम वहां पे करना चाहिए। अब जैसे और कौन से है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया। डेफिनेटली इस समस्या का अभी तक तो, आज की डेट में अभी तक तो कोई ऐसा समाधान निकला नहीं है, क्योंकि ये दिन ब दिन जो चीजें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे येल और कोलंबिया के जो कुछ सर्वे आए हैं, यानी कि जो भारत का जो रैंक है, इंडिया का जो रैंक है, वो नीचे से अगर हम बात करें, यानी कि वो 132 कंट्रीज में, राइट। तो उसमें वो सभी चीजें हैं वो वहां पे, यानी कि बहुत ही नीचे का जो रैंक है वो हमें दिया गया है येल और कोलंबिया की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एमिशन व्हीकल्स जो हैं, जो धुआं वगैरह है, जो पॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह है उनमें हमारा जो रैंक है वो वहां पे बढ़ता ही चला जा रहा है। डिजीज में, बीमारियों में रैंक ऊंचा होता चला जा रहा है, और पॉल्यूशन में हम लोग बिल्कुल नीचे तक जा चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे हो चुका है। आपका अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, सांस के संबंधी जो प्रॉब्लम है, लंग और हार्ट के संबंधी जो समस्याएं हैं, वो डेफिनेटली दिन ब दिन जो है वो वहां पे बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन है, जो व्हीकल्स है, ये सभी जो फैक्ट्रीज वगैरह का धुआं है, डेफिनेटली ये हम सभी देख रहे हैं, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। तो ये सभी कंडीशन जो है वो लगातार हमारे सामने आती चली जा रही हैं। अगर कॉज ऑफ सब हेल्थ की बात करें तो साथ में वाटर पोल्यूशन भी आता है, यानी कि अभी जो हम पानी भी पी रहे हैं वो पानी भी वहां पे हमें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ जो डाटा है वो हमें यहाँ पे मिला है कि जो आयरन कंटेमिनेशन है, भारत के जो कुएं हैं, जो नीचे वाला जो पानी है, उनमें जो आयरन कंटेमिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप अपने अपने जो शहर के हिसाब से ये जो नाम वगैरह हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि परसेंटेजेस ऑफ वेल टेस्टेड पॉजिटिव, कितने यहाँ पे वेल जो है टेस्टेड जो पॉजिटिव आए हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहां कहां पे कितनी कितनी जो समस्याएं हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ती मिलती चली जा रही हैं। तो ये आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ तभी कीवा इंडस्ट्रीज आप सबके लिए लेके आया है हिमालयन बेरी जूस, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। आइए इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि हिमालयन बेरी जूस किस तरीके से हम सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जूस से हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, और ये प्योर हिमालयन बेरी से बनाया गया जूस है। आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या चीज खास है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि ये एक इफेक्टिव फॉर्मूला है, और साथ में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स इसमें हमें दिए गए हैं, और ये 100% नेचुरल जूस है जो कीवा इंडस्ट्रीज हमें वहां पे प्रोवाइड कर रही है। और इसके बेनिफिट्स, अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स हैं, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जो हिमालयन बेरी है, इसका एक नाम जैसे हिपोपेरामाइड्स है, हमें वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसके बेनिफिट्स याद रखिए कि बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो ऊपर के पहाड़ी इलाकों में हमें मिलता है, यानी कि 4000 से 14000 फीट की जो वहां पे ठंड होती है, वहां के इलाके में ये जो बेरीज है, हिमालयन बेरीज, ये वहां पे पाई जाती हैं, और इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी, ई और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवोनॉइड्स वगैरह और बहुत सारे हेल्पफुल कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और साथ में ये जो हिमालयन बेरी होता है दोस्तों, ये 12 गुना ज्यादा विटामिन सी से 12 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि आप खुद सोचिए कि अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं तो विटामिन सी से 12 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है, पावरफुल होता है, जितना कि एक संतरे में होता है, राइट। संतरे से ज्यादा इसके अंदर फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए, B1, B12, CE के, फ्लेवोनॉइड्स, लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड, फाइटोस्टेरॉल, ये सभी चीजें हिमालयन बेरी जूस के अंदर मौजूद हैं। जो बेनिफिट आपको एक संतरा खाने से मिलने वाला है
जो 12 संतरे खाने से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि वो चीज आप मान के चलिए उसकी जो फ्रूट वैल्यू है, उसकी जो फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, यानी कि जो बेनिफिट हमें 12 संतरे खाने से मिलेगा वो हमें वहां पे हिमालयन बेरी जूस पीने से मिल सकता है, राइट। और साथ में जो हिमालयन बेरी जूस है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बॉडी की अगर आप क्लींजिंग करना चाहते हैं, बॉडी को अंदर से क्लीन करना चाहते हैं, और जो फैट है, जो जमा हुआ फैट है, अगर उसको निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हिमालयन बेरी जूस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सिंपल सी चीज है, देखिए दोस्तों, एक प्रोसेस होता है कि पहले बॉडी की क्लींजिंग करनी चाहिए, फिर वहां पे रेप्लेनिशिंग यानी कि उसकी वहां पे जो बैलेंसिंग होती है वो करनी चाहिए, और फिर उसकी स्ट्रेंथनिंग यानी कि उसको मजबूती देनी चाहिए, तभी हम प्रिवेंशन मोड में आ सकते हैं, यानी कि हम बीमारियों से बच सकते हैं। कोई भी किसी की भी अगर बॉडी है तो ये 3 चीजें डेफिनेट होनी चाहिए, और हिमालयन बेरी जूस हमारी बॉडी की क्लींजिंग करने का काम करता है। तो ये क्लींजिंग इफेक्ट लेके आता है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और दोस्तों, हिमालयन बेरी में साथ में आपको ओमेगा फैटी एसिड जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, लाइक जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 9 एंड द रेयर 7, वो भी इसके अंदर मौजूद है। 7 बहुत कम होता है, लेकिन वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो आप खुद देखिए कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। इंग्रेडिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमालयन बेरी है, इसका दूसरा नाम हिपोपेरामेनॉइड जूस है। एक्सिपिएंट इसमें जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट भी इसके अंदर आता है, और ये नॉन डायबिटिक है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें शुगर और जो हनी है अपनी रिक्वायरमेंट के साथ स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फीचर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसमें जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है इसमें, यानी कि 100 ml की सर्विंग जो है अप्रोक्सीमेटली, उसमें आपको जो एनर्जी है, एनर्जी कैल्शियम जो है, कैलोरीज जो है वो 32.91, प्रोटीन आपको 0.47, फैट 1.19, कार्ब जो है सिर्फ 4.36, शुगर बिल्कुल जीरो है इसके अंदर, विटामिन सी 35, B1 0.017, B2 0.022। तो ये सभी जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप खुद देखिए विटामिन सी कितनी अच्छी मात्रा में हमें यहाँ पे मिल रहा है, एनर्जी कितनी अच्छी यहाँ पे हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो सिर्फ 100 ml की सर्विंग में ये सभी जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और दोस्तों, जो हिपोपेरामेनॉइड जो है, जो कि हिमालयन बेरी जूस है, इसे सी बकथॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि एक जो सुपर फ्रूट होता है, सुपर फ्रूट के तौर पे भी इसको जाना जाता है। और 190 प्लस इसमें और भी जो बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ओमेगा फैटी एसिड जैसे मैंने आपको बताया था 369, एंड द रेयर एंड द पावरफुल ओमेगा 7। ये ओमेगा 7 बहुत रेयर होता है और बहुत पावरफुल होता है, वो भी हिमालयन बेरी जूस के अंदर आपको मिलता है। और बहुत सारे इसके जैसे स्किन के लिए, हमारी जो स्किन होती है, स्किन के लिए ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, उसके आप अगर जैसे एपिडर्मिस वगैरह है उसकी लिमिट है, एक्सेसिव अगर वाटर लॉस हो चुका है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, स्किन में जैसे कि रिंकल्स वगैरह अगर झुर्रियां पड़नी शुरू हो रही हैं, तो वहां पे स्किन की इलास्टिसिटी के लिए ये जो हिमालयन बेरी जूस है ये वहां पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर स्कार्स वगैरह है, डर्मेटोसिस है, एक्जिमा है, अल्सरेशन है, सोरोसिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अगर सिंपल सी बात अगर किसी को समझानी हो, अगर आपको स्किन के संबंधी समस्या है, हिमालयन बेरी जूस लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ज्यादा साइंटिफिक जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल सी चीज उतनी समझिए जितनी दूसरों को समझा सके, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, राइट। अब आगे देखते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए ये जो हमारा हिमालयन बेरी जूस है आपकी इम्यूनिटी के लिए, ताकि जल्दी बीमार ना पड़े। और आज की डेट में तो इस पेंडेमिक टाइम में तो इम्यूनिटी सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली उसको बीमारी जो है, इन्फेक्शन जो है वो जल्दी नहीं लगने वाली है। आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, हार्ट फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, इन सभी चीजों पे ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। पेंक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, ड्यूडेनम, यानी कि जो आपका पूरा जो पेट के संबंधी अगर कोई भी समस्याएं हैं वो भी इससे बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में वो हमें नहीं आएंगी, राइट। और साथ में इसके जो बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर ऑलमोस्ट हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्किन के संबंधी कोई समस्याएं हैं, स्किन की समस्याओं को ये दूर करता है, रिंकल्स के लिए, लिवर के लिए,
लिवर के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ब्रेन के संबंधी अगर समस्याएं हैं, सोचने समझने की शक्ति, जैसे कि हमने बात की थी वहां पे, तो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करने का काम करता है। जो सेल्स है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, तो उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सेल्स के साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए हिमालयन बेरी जूस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इसको लेते हैं तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और लास्ट में सिंपल सी चीज है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है फॉर एडल्ट्स, यानी कि अगर 18 साल से अगर ऊपर के जो लोग इसको ले रहे हैं, तो इसमें आपको 15 ml दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, 150 ml पानी में मिक्स करके खाली पेट लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। सिंपल सी चीज है, अगर सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो सुबह 7:30 बजे खाली पेट आपने 150 ml पानी में आपने 15 ml इसको घोल के मिक्स करके जूस की तरह आपने इसको पी लेना है। मीठा वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। और शाम को भी अगर रात को 8 बजे डिनर कर रहे हैं तो शाम को 7:30 बजे खाली पेट आप इसको, या उससे पहले भी 7 बजे 7:30 बजे, तब भी आप 15 ml 150 ml पानी में मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है इसको इस्तेमाल करना। कोशिश कीजिए आप और आपकी फैमिली इसको जरूर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर हम लोग बीमारियों से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, जैसे कि शुरू में हमने वहां पे बात की थी, राइट। तो दोस्तों ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में, हमने सब हेल्थ के बारे में भी जाना। अब लास्ट में बात करते हैं डेफिनेटली बिजनेस के बारे में, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे हम सेहत के साथ साथ पैसा भी जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि बिजनेस इसमें किस तरीके से किया जा सकता है। तो बिजनेस करना, कीवा हिमालयन बेरी जूस के साथ बिजनेस करना बहुत ही सिंपल है। जो लोग सीरियसली कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इससे, अगर जो लोग इससे सीरियसली कर सकें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर हम प्लानिंग करना चाहते हैं, तो जैसे इसकी जो एमआरपी है 1199, यानी कि 1200 रुपए इसकी एमआरपी है, और इसका डीपी 1100 है, बीपी इसका 450 इसका बीपी है। यानी कि अगर आप हर महीने पर्सनल बीपी अगर 400 बीपी करने हो तो हिमालयन बेरी जूस भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। सिर्फ एक हिमालयन बेरी जूस लेने से आपका जो बीपी है वो आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, और आप अपने आप को और अपनी फैमिली को भी वहां पे मेंटेन रख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहते हैं, देखिए सिंपल सी चीज है, कीवा का मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सिंपल है। स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टॉप का रैंक यहाँ पे डायरेक्टर लेवल है, यानी कि अगर हम डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हिमालयन बेरी जूस से अगर हम डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, आइए देखते हैं, इसको प्लानिंग करके देखते हैं कि क्या क्या प्लानिंग मिलती है। अब बीपी की बात करें तो दोस्तों 6,40,000 बीपी इधर और 6,40,000 बीपी इधर। अगर 2 लाख है हमारी, जैसे कि 2 लाख के ऊपर हम काम करते हैं, तो 6,40,000 बीपी मुझे इधर करना पड़ेगा, 6,40,000 बीपी मुझे इधर करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 12,80,000 बीपी हमारा हो जाता है। हिमालयन बेरी जूस का जो बीपी है 450 है, जैसे कि हमें पता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहता हूं तो जिस दिन मैं 12,80,000 बीपी, मैं और मेरी टीम मिलकर 12,80,000 बीपी कर लेंगे, उस दिन मैं किस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, डायरेक्टर लेवल पे। मुझे लगता है कि ये चीजें सबको आसानी से पता चल चुकी होंगी। डायरेक्टर लेवल पे पहुंचने के लिए 12,80,000 बीपी हमने करना है। दोस्तों ये जो चीजें आज अभी आप सीख रहे हो ना, ये सिर्फ 10-10 लोगों को बता दीजिए, आपका बिजनेस आसानी से ग्रो हो सकता है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जो चीज आपने सीखी वो चीज 10 लोगों को बता दीजिए। हिमालयन बेरी जूस से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 10 लोगों को बता दीजिए। मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। कल से शुरू हो जाइए, आज शाम से शुरू हो जाइए, इस चीज को नोट कर लीजिए कि डायरेक्टर कैसे बना जाता है। सिंपल सी चीज है, 12,80,000 बीपी से हम लोग डायरेक्टर बन सकते हैं कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर। आइए देखते हैं। अब 12,80,000 बीपी है, 450 बीपी एक हिमालयन बेरी जूस के हैं, यानी कि जिस दिन मैं और मेरी टीम मिलके 2,845 हिमालयन बेरी जूस सेल कर देंगे, हमारे बिक जाएंगे, या तो खुद पी लेंगे या मार्केट में सेल कर देंगे, तो उस दिन मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। अब 2,845 यानी कि लगभग 2,250 हिमालयन बेरी जूस, क्या इसके ऊपर काम करना क्या बहुत मुश्किल है? क्या 2,800
2850 हिमालयन बेरी जूस, हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, हम इसको बेच नहीं सकते हैं? डेफिनेटली बेच सकते हैं दोस्तों, प्लानिंग करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा तो डेफिनेटली हर कोई इसके ऊपर काम कर सकता है, हर कोई इसको सेल कर सकता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आइए इसके बारे में प्लानिंग जो है वो आसानी से देखते हैं। अब मान लीजिए हम डेली रूटीन में कितने नए लोगों को मिल सकते हैं, सिंपल सी चीज है। डेली नए कितने लोगों को मिल सकते हैं जिनको हम इसके बारे में बात कर सके, सब हेल्थ के बारे में। जो मैंने चार्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, उन्हीं पॉइंट को कलेक्ट करने से ही आप इन लोगों को आसानी से हिमालयन बेरी जो जूस है वो वहां पे सेल कर सकते हैं। कम से कम कितने लोगों को हम डेली मिल सकते हैं? 10 लोगों को मिलना आसान है या मुश्किल है? आपके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। 5 लोगों को डेली के नए लोगों को मिलना आसान है या मुश्किल है हिमालयन बेरी जूस के लिए? सिर्फ एक प्लॉट के लिए मैं बोल रहा हूं, दिन भर जो मर्जी काम कीजिए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि डेली के कम से कम कितने लोगों को हमने मिलना है सिर्फ हिमालयन बेरी जूस के लिए। 3 लोगों को डेली के मिलना आसान है या मुश्किल है? कमेंट करते रहिएगा प्लीज। 3 लोगों को डेली के मिलना आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल। अब मुझे बताइए, क्या एक दिन में एक पर्सन को मिलना आसान है या मुश्किल है? क्या हम एक दिन में एक पर्सन को आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों हिमालयन बेरी जूस के लिए? इससे आसान काम कोई और हो सकता है कि एक दिन में हम कभी सिर्फ एक ही पर्सन से हमें मिलना है? तो ये आपके ऊपर है, कितने ज्यादा लोगों से आप मिल सकते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम मैंने एक पर्सन को मिलना ही मिलना है। चाहे सुबह 6 बजे 7 बजे मिल लीजिए, चाहे रात के 12 बजे तक मिलिए, लेकिन एक पर्सन से मिले बिना हमने घर वापस नहीं आना है। ये टारगेट हमने मिनिमम लेके चलना है, राइट? तो अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कोई भी मिनिमम टारगेट, अगर हम सेलेक्ट, देखिए दिमाग पे बोझ लेके नहीं चलना है, पहले बहुत सारी टेंशन लेके घूम रहे हैं। रिलैक्स होके अपना टारगेट चूज कीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, कि भाई मैं तो 1 से ही मिलूंगा, मैं 3 से ही मिलूंगा, मैं 10 से मिलूंगा। लेकिन वो चीज सोच के हमने चलना है कि कम से कम इतने लोगों को मैं वहां पे मिलूंगा ही मिलूंगा। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो दोस्तों एक साल में, अब टारगेट लेके चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए मैं 1 साल में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 साल में, यानी कि 1 साल में मेरे को 2845 हिमालयन बेरी जूस वहां पे जो है वो सेल करना पड़ेगा। आइए प्लानिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, हम सभी जानते हैं। यानी मेरे को हर महीने 237 हिमालयन बेरी जूस की जो बोतल्स है वो मेरे को वहां पे सेल करनी पड़ेगी। अब कुछ लोगों को आसान लगेगा, कुछ लोगों को मुश्किल है, क्योंकि 2800 से हम कहां पे आ गए? 237 पे आ गए। तो फिगर हमारा माइंड क्या कहता है? हमारा माइंड ही ऐसा है। हमारा माइंड क्या कहता है कि जितना आसान हो उतना हमारे लिए अच्छा है, जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है, राइट? तो 237 हिमालयन बेरी जूस हम यहाँ पे सेल करना है। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, हम सभी जानते हैं। यानी कि पर डे, रोजाना मुझे 8 हिमालयन बेरी जूस बेचना पड़ेगा अगले 365 दिनों के लिए। संडे, मंडे, दिवाली, होली, कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन डेली के 8 हिमालयन बेरी जूस मुझे वहां पे सेल करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को यहाँ ये ग्राउंड रियलिटी है, दिस इज ग्राउंड रियलिटी, ये प्लानिंग है। अब अगर मैं बोल भी दूं कि सर 2800 तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 5000, मैं तो 10,000 बेचूंगा, लेकिन उन 10,000 बोतल की प्लानिंग क्या है, उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो मेन चीज आती है। ये आपने अपनी टीम से पूछना है। लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, हम कर देंगे, अरे लेकिन प्लानिंग क्या है, आप करने क्या वाले हो, आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो नया पर्सन है, 8 हिमालयन बेरी जूस आज उसके लिए बेचना बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। 8 हिमालयन बेरी जूस डेली के बेचना बहुत मुश्किल है जिसने अभी स्टार्टिंग की है, राइट? अब आगे क्या होता है, अगर मेरी टीम में 8 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या इस दुनिया में 135 करोड़ की आबादी में क्या मैं 8 डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में नहीं जोड़ सकता हूं? हफ्ता लीजिए, 10 दिन लीजिए, महीना, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, पूरा जन्म ले लीजिए, क्या 8 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए जोड़ना कोई बहुत बड़ा काम है? आसानी से जोड़ सकते हैं, इजीली जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर दोस्तों मेरे पास 8 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, यानी कि मुझे डेली का 1 हिमालयन बेरी जूस जो है वो वहां पे सेल करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आसान लगना शुरू हुआ कि अब तो मुझे डेली का 1 ही बेचना है। पहले मुझे 8 बेचने पड़ रहे थे, मैं तो न्यू ज्वाइन किया हूं। ये न्यू ज्वाइनिंग के लिए बहुत आसान टारगेट है कि डेली का वही मुझे 1 ही सेल करना पड़ेगा।
और एक सेल करने के लिए हो सकता है वो मुझे 1% से मिलना पड़े, हो सकता है 8% से, हो सकता है 10% से मिलना पड़े, लेकिन मैं डेली का एक जो हिमालयन बेरी जूस है वो आसानी से सेल कर सकता हूं, राइट। अब अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक से अगर आप इस तरीके से चलेंगे, एक हिमालयन बेरी जूस, अगर आपकी टीम में 8 लोग हैं तो आप 1 साल में डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। इससे आसान और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरी टीम में गलती से 16 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ गए, 16 ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ गए जो मेरी टीम का हिस्सा है, अगर ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ गए दोस्तों, तो मैं जो डायरेक्टर लेवल का टारगेट है 6 महीने में पूरा कर सकता हूं। 6 महीने में, अगर सिर्फ एक हिमालयन बेरी जूस ही वो लोग सेल करें। ये दोस्तों प्लानिंग होती है, इस तरीके से हमने प्लानिंग करनी है। 6 महीने में डायरेक्टर लेवल अचीव किया जा सकता है सिर्फ हिमालयन बेरी जूस से। और कीवर्ड इंडस्ट्रीज आपको कितना कुछ दे रही है, कितने प्रोडक्ट्स आपको दे रही है, लेकिन बीपी समझ के चलना है। हमने बीपी कंप्लीट करने हैं, 12,80,000 बीपी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बीपी काउंट करके चलिएगा, क्योंकि बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए, अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गलती से 32 डिस्ट्रीब्यूटर मेरी टीम में जुड़ गए कि अगर मैंने इतना अच्छा काम किया, डेली के मैं लोगों को मिलते रहा, 1 या 2 लोगों को भी डेली मिलने से आसानी से ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर 32 डिस्ट्रीब्यूटर मेरी टीम में जुड़ गए तो दोस्तों ये टारगेट डायरेक्टर लेवल पे मैं 3 महीने में पहुंच सकता हूं। लेकिन ये 3 महीने इतने आसानी से नहीं आने वाले दोस्तों, इसके लिए प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में ऑलरेडी 30, 32, 35, 40 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए ये टारगेट ले लीजिए कि 3 महीने मैं भी डेली की 1 हिमालयन बेरी जूस सेल करूंगा, मेरी टीम भी डेली की 1 हिमालयन बेरी जूस सेल करेगी। तो दोस्तों अगर आप इस टारगेट के साथ चलते हैं तो 3 महीने में भी ये जो टारगेट है वो आसानी से अचीव किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, क्या ये टारगेट जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं? तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, या इससे आसान कोई तरीका आपको पता है तो प्लीज आप भी मुझे बता सकते हैं। अगर इससे आसान कोई तरीका आपको मालूम है, कोई आसान प्लानिंग आपको पता है डायरेक्टर लेवल पर पहुंचने की, तो प्लीज आप भी वो मुझे यहां पे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों देखिए, लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि सारी जो चीजें चल रही है ना, ये सिर्फ माइंड गेम है, सिर्फ माइंड गेम। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं ना, जब हमें कोई ना बोल देता है, नो बोल देता है, तो हमारा जो मोराल है वो वहीं पे डाउन हो जाता है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अरे घर से ये सोच के निकलिए कि आज मैं ना सुन के वापस आऊंगा। अब मुझे एक बात सोचिए, सुबह उठकर टारगेट लीजिए कि आज मैं 10 लोगों से ना सुनूंगा, 10 लोगों से आज मैं ना सुन के आऊंगा। तो जब आपको पहले कोई ना बोलेगा तो आपको क्या फील होगा कि यार मैं ना सुनने गया था, 10 लोगों में से पहले पर्सन ने मुझे ना बोल दी, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। आपको कभी महसूस होगा कि आपने कुछ खोया? नहीं। अगर 10 लोगों में से 2 लोगों ने आपको गलती से हाँ बोल दी तो बताइए क्या होगा? आप तो ना सुनने के लिए गए थे, लेकिन 2 लोगों ने आपको हाँ बोल दी है, तो मुझे बताइए आप लोगों को कैसा महसूस होगा? आप घाटे में रहेंगे या फायदे में रहेंगे? तो ये सारी जो चीजें हैं माइंड गेम है। सुबह उठ के ये बोलिए, अपने आप से बोलिए कि आज मैं 10 लोगों से ना सुनूंगा, 5 लोगों से ना सुनूंगा, 20 लोगों से ना सुनूंगा। जितनी ना आपको सुनने के लिए मिलेंगी, जितनी नो आपको सुनने के लिए मिलेंगी दोस्तों, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन 10 लोगों से ना सुनने के लिए निकले और 10 के 10 लोगों ने आपको हाँ बोल दी। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आपका घाटा कहां पे है? क्या आपको वहां पे घाटा मिल रहा है? सारी माइंड गेम है। माइंड गेम के ऊपर खेलिए कि माइंड गेम कैसे, माइंड आपको कैसे चला रहा है। हम ये सोच के निकलते हैं कि आज मैं हाँ सुन के आऊंगा, सामने से अगर आपका अगला जो सामने वाला है आपको ना बोल दे, हम वहीं पे बैठ जाते हैं, हम अगले पर्सन से मिलते ही नहीं है, उस उत्साह के साथ नहीं मिल पाते हैं जिस उत्साह के साथ हम घर से निकले हुए होते हैं। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर काम कीजिए कि डेफिनेटली घर से निकलेंगे तो कुछ काम करने के लिए निकलेंगे, और काम भी कर ही रहे हैं। ऑलरेडी कितने साल हो गए काम करते हुए, और काम भी कर ही रहे हैं। अगर सिर्फ पार्ट टाइम भी इस काम को कर लेंगे ना कि हाँ घर से निकलेंगे और उसको काम करेंगे, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये है, चाहे ना सुनने के लिए, अरे घर से और कामों के लिए भी निकल रहे हो, मोबाइल पे बैठे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं तो सिर्फ ये चीज कर रहा हूं कि घर से ना सुनने के लिए ही निकलिए, लेकिन कम से कम निकलिए तो सही, निकलिए तो सही। नामुमकिन नहीं है,
नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक कदम उठाइए तो सही। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप सबका कि आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, और मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए जरूर मिला होगा डेफिनेटली, और उसके ऊपर भी हम यहाँ पे काम करेंगे। तो डेफिनेटली टारगेट लेके चलेंगे, और यही चीज जो हमने सीखी है ये हमने अपनी टीम को सिखानी है, सिर्फ 10 लोगों को हमने सिखानी है। तो डेफिनेटली दोस्तों हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने अपने आप को यहाँ पे अपनी टीम के साथ जोड़ के रखा। तो जल्द ही मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।